खुशी तुम प्लीज नीचे आ जाओ, हम इस बारे में बैठ के बात करते हैं। खुशी 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 आंखें खोलो। इस सिमर की बच्ची को डराने के चक्कर में तो आज मेरा ही बैंड बज गया होता। अच्छा हुआ जो इसने मेरे को सही समय पर बचा लिया, वरना आज तो बस लेटे रहो। खुशी कैसी हो? अब हम ठीक है संकल्प जी। खुशी बेटा, ये सब हुआ कैसे? माता जी वो खुशी ना छत पे टहलने गई थी, वहां उसका पैर फिसला और सही समय पर मैं और दीदी वहां पहुंचे। इसे गिरने से बचा लिया हमने, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सिमर, अब आप चिंता मत कीजिए। देखिए, हमारा बच्चा और खुशी दोनों सेफ हैं। देखिए, आप सबको अब जाना होगा। पेशेंट को अब आराम की जरूरत है, और हाँ, पेशेंट की देखरेख के लिए कोई एक ही यहाँ रुक सकता है। माता जी, खुशी के साथ यहाँ मैं रहूंगी। दीदी, मैं भी आपके साथ रुकती हूँ। नहीं रूली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू जाके घर पे आराम कर, खुशी के साथ मैं रुकूंगी। मुझे तो डर है कि खुशी आपको अकेला पाकर आपसे अपनी बात न मनवा ले। ठीक है सिमर, तुम खुशी के पास रुक जाना। जी। खुशी, आराम करो बेटा, कल तुम्हें यहां से घर लेकर जाएंगे। जी। क्या हो गया बिल्लू? आराम कर। सबसे पहले तो ये बता तू कि ये सब हुआ कैसे?
तुझे तो अपने इस खजाने की चाबी का बहुत ख्याल रहता था ना, तो फिर? वीरू, रहता तो था, लेकिन तेरी बात माननी भी तो जरूरी थी ना। तेरे को पता है, वो प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए जब मैं सिमर को धमकी देने गई तब मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। और मेरे को तो ये सोचकर घबराहट हो रही है, अगर मैं छत की दूसरी तरफ गिर जाती तो। वीरू, ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए कर रही हूँ, अपने आने वाले कल के लिए कर रही हूँ, हमारे प्यार के लिए किया वीरू, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा और कौन है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना बिल्लू, तो इस दुनिया में तुझे बचाने वाला कोई नहीं हो, समझी? तुझे अगर इस जमाने में कोई चीज बचा सकती है ना, तो वो जमीन, और अगर वो तेरे नाम पे नहीं हुई तो फिर तो तू सच में छत के दूसरी ओर ही गिरेगी। आराम कर। देख लिया सिमर, मेरी बात ना मानने का नतीजा। ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ। तू जिम्मेदार है इन सबकी। देख सिमर, अब भी वक्त है, वो जमीन मेरे नाम पे कर दे। अगली बार मेरा चाहे कुछ भी हो, लेकिन तू अपने इस बच्चे को नहीं बचा पाएगी। अरे खुशी, तो चलिए, डॉक्टर ने आपको सोनोग्राफी के लिए बुलाया है। ये देखिए सिमर, आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। मिस्टर एंड मिसेस भारद्वाज, ये है आपका बेबी।
क्या बात है सिमर भारद्वाज? बच्चे को यहाँ देखकर माँ की ममता जाग उठी क्या? अच्छा है, माँ की ममता जागनी भी चाहिए, लेकिन ये मत भूलना कि तेरे बच्चे की सांसों का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। मैं जब चाहूं इसे नहीं। अब ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच की है। याद रखना, तेरा एक गलत कदम और तेरा बच्चा नहीं खुशी, प्लीज तुम ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे को कुछ मत करना प्लीज खुशी। चल, इतनी मेहनत के बाद इसने मेरी बात मानी तो सही। वैसे तेरा भी जवाब नहीं है बिल्लो रानी। गलती से हुए हादसे को भी तूने अपने फायदे में बदल डाला। क्या बात है। अरे ये क्या, तू रो क्यों रही है? चल अपने आंसू पोंछ ले। वैसे तू तो बड़ी समझदार निकली। देख, अब जैसा जैसा तूने अभी अभी कहा है ना, बिल्कुल वैसा ही करना, और जरा जल्दी। वो जमीन बस मेरे नाम कर दे। मेरे को वो जमीन चाहिए बस। लेकिन खुशी, सिर्फ मेरे कहने से ये सब नहीं होगा। माता जी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगी।